केंद्रीय कार्यकारिणी में शामिल किए जाने के बाद आज सुधा यादव कोसली के गांव बरेली पहुंची, जहां उनका ग्रामीणों द्वारा ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। सुधा यादव ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में अच्छा प्रयास कर रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण नई शिक्षा नीति है, जिसके समय आने पर बेहतर परिणाम सामने आएंगे। इसी के साथ उन्होंने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि शिक्षा नीति पर विपक्ष ना करे राजनीति तो अच्छा ही होगा बच्चों का भविष्य। किसान आंदोलन एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस आंदोलन को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूरा कभी नहीं होगा। सुधा यादव ने राव इंद्रजीत के कार्यकारिणी में शामिल नहीं किए जाने व क्षेत्र के हार का ठीकरा अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं पर फोड़कर उन्हें जयचंद कहने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि वे पार्टी के साथ तन मन से जुड़े हैं और सदा जुड़े रहेंगे। सुधा यादव के इस सम्मान समारोह में पूर्व राज्य मंत्री विक्रम ठेकेदार शामिल हुए। देखिए, अगर नई शिक्षा नीति को ध्यान से देखेंगे और जैसे जैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो समझ में आएगा कि पुरानी शिक्षा नीति के अंदर जो खामियां थी उनको दूर करके नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। इस शिक्षा नीति को बनाने में बहुत अध्ययन किया गया है, हजारों लोगों ने इसके अंदर अपने इनपुट्स दिए हैं, तो इसको अभी समझने की आवश्यकता है। और जब भी कोई नई चीज़ लागू होती है, शुरू में कठिनाइयाँ जरूर आती है, लेकिन हमने देखा है कि उसके बाद में चीज़ें ज़्यादा स्मूथ होकर के और अच्छे भारत के निर्माण के दिशा में ये नई शिक्षा नीति बढ़ेगी। केंद्र में मंत्री है और पार्टी के परिवार का हिस्सा है। उन्होंने कहा वो मैंने तो नहीं सुना है, लेकिन वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। किसान एक बार फिर सड़कों पर आंदोलन के लिए आ गए, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं लगता। वो चंद लोग हैं जो इस तरीके का न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। सरकार की पॉलिसीज को अगर ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो समाधान उसी से निकल करके आएगा।